चलिए आज हम आपको वॉइस के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि प्रेजेंट टेंस पर 3 वॉइस हम बना चुके हैं और आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस बताने जा रहे हैं। वॉइस बेस्ड ऑन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हम आपको इससे पहले नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस बता चुके हैं। याद होगा कि आई नॉमिनेटिव केस में है तो ऑब्जेक्टिव केस में आई क्या क्या हो जाता है, मी। यू में कोई बदलाव नहीं होता है, जबकि बी में बदलाव होता है, बी का अस हो जाता है और दे का देम हो जाता है। ये चीज़ हम आपको पहले बता चुके हैं और आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस या वॉइस जैसे पढ़ने आए हैं तो ये चीज़ को आपको जैसे ध्यान होगा ही। चलिए हम शुरू करते हैं। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर से वॉइस को कैसे हम बनाना शुरू करेंगे। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, इसी को हम बोलेंगे एक्टिव और ये बेस होगा किस पर, टेंस पर होगा। टेंस पर आधारित होगा, एक्टिव होगा और अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हम दे रहे हैं यहाँ पर। तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमने पढ़ा टेंस में। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, सी एट एन एप्पल। अब हम देखेंगे पैसिव का क्या स्ट्रक्चर होगा। तो पैसिव का स्ट्रक्चर जो होगा बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जी, ऑब्जेक्ट, इसके बाद वाज या देयर प्लस वर्ब का सब्जेक्ट प्लस बाई और लिखेंगे सब्जेक्ट। चलिए अभी इसी एग्जाम्पल को हम बनाकर देखते हैं पैसिव स्ट्रक्चर पर आधारित बन रहा है कि नहीं। आप देखिए यहाँ पर ये है सब्जेक्ट, ये है आपका वर्ब और ये वर्ब के बाद जो बच रहा है वो हो गया ऑब्जेक्ट। तो पैसिव स्ट्रक्चर में हमको क्या बताया गया कि सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को लिखिए। तो ऑब्जेक्ट मेरा एन एप्पल है तो हमने लिखा एन एप्पल। ये सिंगुलर में है इसीलिए हम इसके साथ प्रयोग करेंगे वाज का, एन एप्पल वाज। वर्ब का तीसरा रूप, ये तो V2 में है ना, ये V2 में है तो इसका V3 क्या होगा, ईटेन। बाई लगाएंगे और सब्जेक्ट मेरा सी है तो सी का जैसे सी जो है नॉमिनेटिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में हर हो जाता है और ये बनकर तैयार हो गया। बहुत ही आसान है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आई एट एन ऑरेंज। चलिए इसको बनाते हैं। ये आपका एक्टिव में है और हम बना रहे हैं पैसिव में। सबसे पहले सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद जो बच रहा है वो है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एन ऑरेंज, एन ऑरेंज। इसके बाद वाज ईटेन बाई मी, बनकर तैयार हो चुका। अब वॉइस हम निगेटिव स्ट्रक्चर पर देखेंगे। बोर्ड को सैनिटाइज करते करते ना, बोर्ड भी जैसे त्राही निगेटिव स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसका। निगेटिव क्या होगा जी, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो निगेटिव हम आपको बता रहे हैं ये एक्टिव का है, ठीक है। ये एक्टिव स्ट्रक्चर पर आधारित है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए एक एग्जांपल हो गया, मोनू डिड नॉट क्लीन माई कार। अब इसका पैसिव स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि आपको एक ऐसा बनावट मिल रहा है, एक ऐसा रास्ता मिल रहा है जो उसी को फॉलो कीजिएगा ना तो आप मंजिल को पा लीजिएगा। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट लिखा हुआ है, आप इसी के अकॉर्डिंग जैसे देखिए सेंटेंस बना बैठा हुआ है। मोनू क्या है, सब्जेक्ट है, डिड का प्रयोग किया है, नॉट का प्रयोग किया है, क्लीन क्या है तो वर्ब है, ऑब्जेक्ट क्या है तो माई कार है। यदि इसी को हम जैसे वर्ड को इधर उधर हम कर देते हैं, जंबल कर देते हैं तो फिर सेंटेंस नहीं रह जाएगा। पैसिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्या लिखेंगे, वाज या देयर, ये दोनों में से कोई हम प्रयोग करेंगे।
नॉट का प्रयोग करेंगे, V3 का प्रयोग करेंगे, बाय का और सब्जेक्ट का। चलिए इसी एग्जांपल को बनाते हैं। माई कार वाज, माई कार वाज नॉट क्लीन्ड बाय मोनू। यानी इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि निगेटिव भी बनाना आसान है, केवल निगेटिव में नॉट आ जाने के कारण यहाँ पर डिड का प्रयोग हो जा रहा है। नहीं तो इससे पहले वाला में देखे होंगे कि डिड का प्रयोग नहीं था अफर्मेटिव में, लेकिन इसमें है। चलिए इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देखिए, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, इस पर आधारित आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर सेंटेंस होगा। जैसे डिड बी सी ए बर्ड, ठीक है। पैसिव स्ट्रक्चर क्या है कि इसमें वाज वेयर का पहले प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का, फिर वर्ब का तीसरा रूप बाय और सब्जेक्ट लगा देंगे। तो देखिए वाज यहाँ पर लिखा हुआ है, वाज ए बर्ड सीन V3 तक, बाय और सब्जेक्ट मेरा क्या है बी, तो बी का क्या होगा अस, और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। चलिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होगा कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम पैसिव का स्ट्रक्चर लिखने जा रहे हैं। पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, तो सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे वाज या बेयर, ठीक है। वाज या बेयर का प्रयोग करेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर V3 बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए अब इसी एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल हमने नहीं लिखा ना, तो लिख देते हैं कि एग्जाम्पल डिड ही नॉट ब्रेक माई पेन। चलिए इस एग्जाम्पल को पैसिव में हम कन्वर्ट करते हैं, एक्टिव को पैसिव में बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वाज माई पेन। अब देखिए पैसिव का जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ ना उसी के आधार पर बनाएंगे। यहाँ वाज वेयर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, तो किसके आधार पर, तो वर्ब के बाद जो बच रहा है ऑब्जेक्ट माई पेन, तो माई पेन सिंगुलर है इसलिए हमने वाज का प्रयोग किया है, वाज माई पेन। अब इसके बाद कह रहा है नॉट का प्रयोग कीजिए, फिर वर्ब का तीसरा रूप, तो ब्रेक का ब्रोकन हो जाएगा, बाई ही का क्या होगा जी हिम, और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ये आपका ऐसे कंप्लीट हो गया इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव स्ट्रक्चर। शुरू करते हैं अब हम WH स्ट्रक्चर पर आधारित पैसिव वॉइस को, एक्टिव वॉइस को पैसिव में बनाएंगे। चलिए सबसे पहले लिखेंगे WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर समझ लीजिए इसको। एग्जाम्पल एक लिखते हैं, वाई डिड यू किल ए बर्ड। अब इसका पैसिव का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। सबसे पहले WH तो लिखेंगे ही, इसके बाद प्रयोग करेंगे वाज वेयर, इसके बाद प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट का, V3 का, बाई का, सब्जेक्ट का और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलिए इसी को हम बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में बताया गया कि वाई को लिखिए, तो वाई लिख दिए हैं। अब देखिए कि वाज वेयर हम लगाएंगे किसके अनुसार, तो बर्ड के अनुसार। बर्ड सिंगुलर है इसलिए हम वाई वाज ए बर्ड, ऑब्जेक्ट तक मेरा क्लियर हो गया है। वर्ब का तीसरा रूप किल्ड का क्या लिखेंगे, किल्ड बाई, और सब्जेक्ट मेरा क्या है यू, तो यू को कन्वर्ट करेंगे तो यू में ही आएगा और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और इस प्रकार से आप देखें कि WH स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। आपने अभी पढ़ा
पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर आधारित वॉइस, जिसमें पढ़ा अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH। तो आशा है कि आप इसको बखूबी समझेंगे और प्रैक्टिस करने से ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।